ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवस्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लंबे योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है। श्री हरि विष्णु सृष्टि के संचालन का दायित्व फिर से संभाल लेते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन से मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त देखे जाने लगते हैं। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक विष्णु जी की उपासना करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, प्रभु नारायण जातक की सभी मनोकामनाओं को भी पूरी करते हैं। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि देवउठनी एकादशी की तिथि क्या रहने वाली है, इस दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं, वह कौन से रहने वाले हैं, इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल और भद्रा काल का क्या समय रहेगा और व्रत को पारण करने का समय क्या रहेगा। साथ ही देवउठनी एकादशी का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है और इस दिन हमें किन उपायों को करना चाहिए, साथ ही किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देवउठनी एकादशी की तिथि जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:46 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं, वह हम जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें इस दिन सुबह से लेकर शाम 7:11 तक हर्षण योग बन रहा है। उसके बाद वज्र योग बनेगा। साथ ही इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:51 से हो रहा है, जो 13 नवंबर को सुबह 5:41 पर खत्म हो रहा है। साथ ही रवि योग का सहयोग बन रहा है। यह योग सुबह 6:42 से लेकर सुबह 7:51 तक रहेगा। ज्योतिष में इन योगों को बेहद शुभ माना गया है। वही इन योग के दौरान भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए अब देवउठनी एकादशी पर जो पूजन के शुभ मुहूर्त होते हैं वह जान लेते हैं। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:55 से लेकर सुबह 5:48 तक रहेगा। उसके बाद प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:21 से लेकर सुबह 6:41 तक रहेगा। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। उसके बाद विजय मुहूर्त दोपहर 1:52 से लेकर दोपहर 2:35 तक रहेगा। उसके बाद गोधूली मुहूर्त शाम 5:28 से लेकर शाम 5:54 तक रहेगा। और आखिरी में सहाय संध्या मुहूर्त शाम 5:28 से लेकर 6:47 तक रहेगा। तो इस तरीके से इस दिन पूजन के शुभ मुहूर्त रहेंगे। अब हम देवउठनी एकादशी पर राहु काल और भद्रा काल का समय जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु काल को अशुभ काल माना गया है। इस अवधि में शुभ कार्यों की मनाही होती है। देवउठनी एकादशी के दिन राहु काल दोपहर 2:46 से शाम 4:07 तक रहेगा। इस दिन भद्रा काल का समय सुबह 6:41 से लेकर शाम 4:04 तक रहेगा। तो इस तरीके से राहु काल और भद्रा काल का समय रहेगा। अब देवउठनी एकादशी व्रत का पारण कब करना है यह जान लेते हैं। देवउठनी एकादशी का पारण 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा। एकादशी पारण का समय सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक रहेगा। बता दें कि एकादशी का पारण द्वादशी तिथि के अंदर में ही किया जाता है। द्वादशी तिथि दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी, तो इसके पहले आपको एकादशी का पारण कर लेना है। अब हम देवउठनी एकादशी का महत्व जान लेते हैं। बता दें कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद विष्णु जी देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इस माह को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास के दौरान कोई शादी विवाह समेत कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से सभी मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। इस दिन विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा
पूजा अर्चना करने से घर में संपदा, संपन्नता और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह होता है। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से पितृदोष का शमन होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। तो यही है देवउठनी एकादशी का महत्व। अब हम इसकी पूजा की विधि जान लेते हैं। देवउठनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई अन्य मंत्र जपे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती गाएं। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद पारण समय में व्रत तोड़ें। तो इस तरीके से आप देवउठनी एकादशी की पूजा करें। तो चलिए अब यह जानते हैं कि इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो। पहला उपाय, एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। दूसरा उपाय, अगर आपके करियर कारोबार में बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियां दूर होती है। तीसरा उपाय, अगर कोई व्यक्ति विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहा है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद श्रीहरि को पीले रंग के फूल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं। चौथा उपाय, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। पांचवा उपाय, कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती है और जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से इन सारे उपायों को आपको देवउठनी एकादशी के दिन करके देखना है, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो चलिए इस दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए यह जान लेते हैं। इस दिन निर्जला उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवताओं की उपासना की जाती है। इस दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन न लें। एकादशी पर यदि आप व्रत न भी करें तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चावलों का सेवन न करें। तो यही वो सारे नियम हैं जिनका पालन हमें देवउठनी एकादशी के दिन करना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको देवउठनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसे किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।